अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज हम कुवैत की कुछ बड़ी और इम्पोर्टेंट खबरें जो आ रही हैं वो आप तमाम दोस्तों के साथ शेयर करने वाले हैं। तो अगर आप कुवैत में रहते हैं और कुवैत के हालात व वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें। पहली अपडेट ये है कि कमर्शियल मंत्रालय ने कोऑपरेटिव सोसाइटी में खरीदारी के लिए एक नया तंत्र लागू किया है, यानी एक नया कानून लागू किया है। सूत्रों ने बताया है कि मंत्रालय ने यह कदम इसलिए उठाया है क्योंकि कर्फ्यू के दौरान कुछ ऐसे लोग जो कोऑपरेटिव सोसाइटी में बुकिंग इसलिए करते हैं ताकि वो घरों से बाहर निकल सकें, यानी कि घरों से बाहर निकलने के लिए कुछ लोग कोऑपरेटिव सोसाइटी में बुकिंग करते हैं जबकि उनको सामान खरीदना वगैरह ज़्यादा नहीं रहता है। सूत्रों ने कहा है कि सरकारी एजेंसियां कमर्शियल मंत्रालय की वेबसाइट में कोऑपरेटिव सोसाइटी में नियुक्त मंच पर अंतिम स्वचालित आरक्षण के बाद किसी को भी नई नियुक्ति प्राप्त करने से 48 घंटे पहले सेट कर सकती है। कमर्शियल मंत्रालय ने जनता से उनकी नियुक्तियों को सावधानी पूर्वक बुकिंग करने का आग्रह किया है क्योंकि रद्द करना तय समय से 2 घंटे पहले ही संभव है। इसके अलावा बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति कोऑपरेटिव सोसाइटी में खरीदारी के लिए नियुक्ति का सम्मान नहीं करता है तो वो तब तक बुकिंग नहीं कर पाएगा जब तक उसकी सिविल आईडी पर प्रतिबंध हटा नहीं दिया जाता। जबकि आगे ये बताया गया है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी में आने वाले जो लोग हैं उनका भी जो सोशल डिस्टेंसिंग का रूल्स रेगुलेशंस है उसका भी पालन करना होगा। इसके अलावा तमाम दुकानों में जो भीड़ भाड़ अक्सर देखी जाती है, तमाम दुकानों से अपील किया गया है कि जो रूल्स रेगुलेशंस हैं उसकी तमाम दुकानदार पाबंदी करें। इसके अलावा अगली अपडेट ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने बताया है कि अभी जो लोग कुवैत के अंदर वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं उन लोगों के ऊपर किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं लगाई जा रही है सफ़र करने पर। यानी कि कुछ लोगों का कहना यह है कि जो लोग कुवैत के अंदर वैक्सीन नहीं लगा रहे हैं उनके सफ़र को बैन कर दिया जाए। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के जो प्रवक्ता हैं उनकी तरफ से बयान जारी करते हुए कहा गया है कि अभी ऐसा कोई रूल्स लागू नहीं किया गया है, जबकि मिनिस्ट्री की तरफ से ऐसी कोई सिफारिशें भी फ़िलहाल पेश नहीं की गई हैं कि जो लोग वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं उनके जो सफ़र पर बैन लगा दिया जाए। जबकि आगे उन्होंने बताया है कि अगर आने वाले दिनों में कोई देश ऐसा रूल्स बना देता है कि हमारे जो लोग हैं उनको तभी भेजा जाए जब वो वैक्सीन लगवा लें, यानी मिसाल के तौर पर इंडिया सरकार ऐसा रूल्स लागू कर दे कि जो लोग बाहर देशों से आएंगे जब तक वो वैक्सीन लगवा कर नहीं आते हैं उनकी एंट्री इंडिया के अंदर नहीं होगी। तो अगर इस तरह के रूल्स बनाए जाते हैं तो फिर कुवैत गवर्नमेंट को भी ये रूल्स को जो है वो फॉलो करना होगा और जितने भी लोग इंडिया के कुवैत के अंदर मौजूद हैं उनको वैक्सीन लगवाने के बाद ही कुवैत से रवाना किया जाएगा। तो अगर कोई देश इस तरीके का कानून पास करता है, फिलहाल अभी ऐसा कोई देश ने कानून लागू नहीं किया है, कुवैत के मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने कहा कि अगर ऐसा कोई रूल्स बनाया जाता है, आगे कोई देश बनाती है तो फिर उन देशों के जो नागरिक होंगे उनको वैक्सीन लगवाने के बाद ही सफ़र करने की परमिशन दी जाएगी। तो ये कुछ अपडेट जारी हुई थी, सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाए। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि यहाँ पर आपको कुवैत के हवाले से जो भी ताज़ा तरीन अपडेट, ताज़ा तरीन मालूमात होती हैं वो आप तमाम दोस्तों के साथ शेयर की जाती रहती हैं। चलिए भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक कि अपना ख्याल रखें। खुदा।